हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैंने चैनल आपके लिए बनाया है और इस चैनल के अंदर मैं आपको डीके गोयल के अनसोल्व क्वेश्चन करा रहा हूं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज के जो क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसके बेस पे हमें ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशियो है 2:1। जेड हमारे पास आ रहा है 1/4 शेयर के साथ। अब हमें क्या करना है, जेड 40,000 रुपए कैपिटल ला रहा है और 15,000 गुडविल ला रहा है। हाफ गुडविल विथड्रॉन कर रहा है ओल्ड पार्टनर। तो सबसे पहले हमारे पास एडजस्टमेंट है, हमें एडजस्टमेंट का कैसे पता लगेगा? उसने कहा हमारे पास बाय ब्रिंगिंग और विथड्रॉइंग कैश the capital of x and y are to be made proportionate to that z on their proportionate ratio basis। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे। हमारे पास SR, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ओल्ड रेशियो हमारे पास SR बन जाएगी। तो अभी हमें एंट्री करनी है। हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमारे पास नया पार्टनर 40,000 कैपिटल ला रहा है एंड 15,000 गुडविल ला रहा है। टोटल कैश ला रहा है हमारे पास 55,000। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग इन कैश इन कैश। अभी जो नया पार्टनर गुडविल लाया उस गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर के अंदर। तो हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। गुडविल है हमारे पास 15,000, इसे एसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एसआर है हमारे पास 2:1, तो आ जाएगा हमारे पास 10,000 एंड 5,000। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्वेश्चन में कहता है हाफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर हाफ गुडविल विथड्रॉन करते हैं, तो हम एंट्री करेंगे एक्स डेबिट वाई डेबिट टू बैंक। आप टू बैंक या टू कैश कुछ भी लिख सकते हैं। ये विथड्रॉन की एंट्री है हमारे पास। तो हमारे पास गुडविल हाफ विथड्रॉन की, तो एक्स के हमारे पास आया था 10,000, तो एक्स विथड्रॉन करेगा हाफ 5,000। वाई ने विथड्रॉन करी हाफ, तो वाई की हमारे पास 5,000 थी, तो आ जाएगा 2,500। तो टोटल गुडविल 7,500 विथड्रॉन करी हमारे पास ओल्ड पार्टनर ने। नरेशन लिखेंगे, बीइंग हाफ गुडविल विथड्रॉन। अब एक न्यू रेशियो निकालनी है हमें, क्योंकि हमें न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी है। यह काम हम या तो पार्टनर अकाउंट बनाने के बाद कर लें या उससे पहले कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास न्यू रेशियो निकल जाएगी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे नेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 में से जितना हमारे पास नया पार्टनर शेयर ला रहे उसे माइनस कर देंगे। तो ये माइनस कर देंगे हम 1/4, यह जाएगा 3/4। हम लिखेंगे एक्स न्यू शेयर। एक्स का न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास, ओल्ड है 2/3, रिमेनिंग है 3/4, यह आ जाएगा 2/4। वाई न्यू शेयर, y का ओल्ड शेयर है हमारे पास 1/3 और रिमेनिंग है हमारे पास 3/4, तो आ जाएगा 1/4। तो अब हमारे पास न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, x, y एंड z। तो x की न्यू शेयर है 2/4, y के है 1/4, z आ रहा है 1/4 के साथ, एलसीएम 4 आया तो 2:1:1। तो हमारे पास न्यू रेशियो आ गई 2:1:1।
क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट है, हमें पता कैसे चलेगा एडजस्टमेंट है, हमारे पास लास्ट पॉइंट ये बने बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, मतलब कोई पैसा लाएगा कोई पैसा निकाल लेगा। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब एक्स एंड वाई जो हमारे पास ओल्ड पार्टनर हैं उन्हीं कैपिटल प्रोपोर्शनेट करेंगे जेड के कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो अब हमारे पास यहाँ पे चाहिए टोटल कैपिटल, तो हम लिखेंगे टोटल कैपिटल। तो हमारे पास टोटल कैपिटल या टोटल गुडविल कैसे निकलती है, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया उसके शेयर को अपोजिट कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कैपिटल है जेड की 40,000 और जेड का शेयर है 1/4, तो इसको अपोजिट कर देंगे 4/1, ये आ जाएगा 1,60,000। ये हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एक्स की न्यू कैपिटल, कहां लिखेंगे एक्स न्यू कैपिटल, एक्स की एंड वाई की न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो एक्स की न्यू कैपिटल निकल जाएगी, टोटल कैपिटल 1,60,000 है, इसमें एक्स का शेयर निकाल देंगे, एक्स का न्यू शेयर है 2/4, तो आ जाएगा हमारे पास 80,000, 4 1 4 4 4 60, वाई न्यू कैपिटल, अब वाई की न्यू कैपिटल निकाल लेंगे 1,60,000 हमारे पास टोटल कैपिटल है, वाई का शेयर है हमारे पास 1/4, 4 4 16, यह आ जाएगा 40,000, मतलब 40,000 हमारे पास न्यू कैपिटल आ गई वाई की। यहां पे लिख देंगे हम न्यू कैपिटल, एक्स की न्यू कैपिटल हमारे पास 80,000, वाई के हमारे पास 40,000। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट परफॉर्म है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट एंड डेबिट, प्रॉफिट लॉस एसेट का डिक्रीज होना, लायबिलिटी का इंक्रीज होना, प्रॉफिट एसेट का इंक्रीज होना, लायबिलिटी का डिक्रीज होना। अभी कहता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट 10,000, एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, एक्स ने इस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, एक्स टेक ओवर करे, वाई टेक ओवर करे, कोई क्रेडिट टेक ओवर, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है डिक्रीज है। अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 8,000, आज की डेट में इन्वेस्टमेंट है 10,000, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है, तो हमें लिखेंगे इन बाय इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है 2,000 रुपीज से। वो कहता है हमारे पास टाइपराइटर डेप्रिशिएट 20%, टाइपराइटर मेरा एसेट से डेप्रिशिएट होगा तो हमारा लॉस है, तो लिखेंगे टू टाइपराइटर अकाउंट, 5,000 का 20% आ जाएगा हमारे पास 1,000। उसके बाद वो कहता है फिक्स एसेट भी हमारे पास 10% से डिक्रीज है, तो लिखेंगे हम टू फिक्स एसेट, क्योंकि फिक्स एसेट भी हमारे एसेट्स हैं, वो हमारे पास डिक्रीज है तो हमारा लॉस है। फिक्स एसेट हमारे पास 1,37,000, तो उसका 10% आ जाएगा हमारे पास 13,700। उसके बाद ये कहता है एक ओल्ड कस्टमर है जो पिछले साल बैड हो गया था, मतलब उसने हमारा पैसा मार चुका था, लेकिन उसने प्रॉमिस किया है हमारे पास क्या वो हमारे पास 1,000 रुपीज देगा, तो अभी हमारे पास उसने वादा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, तो हमारे पास डेटर बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे बाय डेटर या बाय प्रोविजन, कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे पास 1,000 रुपीज। तो अब हमारे पास और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसे बंद कर देंगे, क्लोज कर लेंगे हम, तो हमारे पास ये लॉस आ गया, क्योंकि हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, तो आ जाएगा 14,700, बोथ साइड ये लिखेंगे हम 14,700। अब यहां लिखेंगे बाय नेट लॉस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,700, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक्स और वाई में ओल्ड रेशियो के अंदर, तो 11,700 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, और 3 9 27 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3,900। तो x का हमारे पास 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 9 18, 2 7,800, तो x का शेयर आ जाएगा 7,800 और y का जाएगा 3,900। तो अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हम लिखेंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
तीन पार्टनर है हमारे पास, पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, क्रेडिट एंड डेबिट। तो सबसे पहले पार्टनर अकाउंट बनाएंगे। बोर्ड के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया तो अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन आपको कराया इतने क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट गलत हो गया तो हमारा प्रोविजन अकाउंट गलत नहीं होगा, उसमें हमें नंबर मिलेंगे जितनी एंट्री सही होगी। तो हमारे पास 2 नंबर की एंट्री और न्यू रेशियो निकालना, न्यू कैपिटल फाइंड आउट करना, 2 नंबर का हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट और 2 नंबर हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड के लेवल पे। अगर हम देखते हैं सीबीएसई में आने वाला क्वेश्चन है, अगर एडजस्टमेंट आती है सबसे ज्यादा हमारे पास ये वाली एडजस्टमेंट आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है कितनी है। बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन है हमारे पास 75,000 एंड 62,000। उसके बाद लिखेंगे बाय कैश, जो हमारे पास नया पार्टनर है उसी कैपिटल है हमारे पास 40,000। उसके बाद लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारे पास 10,000 एंड 5,000। अब ये गुडविल हाफ विड्रॉन की थी हमने, तो मैं लिखेंगे टू बैंक या टू कैश, कुछ भी लिख सकते हैं। ये थी हमारे पास 5,000 एंड 2,500। उसके बाद हमारे पास एक रिवैल्यूएशन का लॉस है, तो उसे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। यह है हमारे पास 7,800 एंड 3,900। अब ये वो चीजें हैं जो हमने अभी फाइंड आउट की। सबसे पहले हमने गुडविल की एंट्री की, उसके बाद इसकी विड्रॉन की एंट्री की, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। अभी हमारे पास क्वेश्चन ने ये बताया हमारे पास कि एक्स ने टेक ओवर कर इन्वेस्टमेंट, कोई भी पार्टनर हमारा कोई एसेट को टेक ओवर करता है तो उसके डेबिट वाली साइड जाता है, लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, एक्स ने टेक ओवर किया। अभी लायबिलिटी वाली साइड हमारे पास रिजर्व फंड गिवन है, तो उसे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, जो भी हमारे पास गिवन होगा वही लिख लें। तो रिजर्व फंड के नाम से गिवन है तो रिजर्व फंड लिखेंगे। 18,000 है, उस 18,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो आ जाएगा हमारे पास 12,000 एंड 6,000। अब हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, ऐसे है कि बंद कर देंगे ऊपर ही, क्योंकि एडजस्टमेंट है, हमें इसे नीचे ले जाना पड़ेगा। आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऊपर को ऊपर ही बंद कर सकते हैं। न्यू कैपिटल हमारे पास डेबिट वाली साइड लिख के कर सकते हैं, लेकिन जो आपको चलेगा आप वो वाला तरीका अप्लाई कर लेना। तो अभी पहले हम Z को क्लोज करेंगे। 40,000 है हमारे पास, तो दोनों साइड 40,000 लिखेंगे और यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। अभी हम लिखेंगे Y को, तो Y है हमारे पास 62 प्लस 5 67 6 73, तो 73,000 हम बोथ साइड लिखेंगे। अब 73,000 में से माइनस करना है हमें 2,500 एंड 3,900, तो आ जाएगा हमारे पास 2,500 एंड 3,900 0 0 4 और ये 6। 73,000 माइनस करेंगे हम 6,400 0 0 10 6 आया और 6 है 66600, तो आ जाएगा हमारे पास 66600। उसके बाद हम फिर इसको ऐड करेंगे, आ जाएगा 85 और 95 97,000। तो अभी 97,000 बहुत साइड लिखेंगे। 97,000 हम माइनस कर लेंगे, ये 15 और 7 22,800। 97,000 माइनस कर लेंगे हम 22,800, या जाएगा 0 0 2 6 में 2 गए 4 74,200। तो हमारे पे आज जो एडजस्टेड कैपिटल आ गई वो आ गई एक्स के 74,200, वाई के आ गई 66600।
तो अब हमारे पास एडजस्टमेंट है क्योंकि हमें न्यू कैपिटल को भी पुट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसे ले जाएंगे यहाँ पे अपोजिट, बाय बैलेंस बीडी के नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 74,200 हम लिखेंगे एक्स में, 66600 लिखेंगे वाई में, 40,000 लिखेंगे हम जेड में। अब हमारे पास एडजस्टमेंट है तो एडजस्ट करेंगे, न्यू कैपिटल हमारे पास हमने फाइंड आउट की थी तो हम इसे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास न्यू कैपिटल ही जाएगी, एडजस्टेड कैपिटल अब नहीं जाएगी, तो 80,000, 40,000 एंड 40,000। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, मतलब कोई पैसा लाएगा कोई पैसा ले जाएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन ना होती तो भी हमारे पास जो डेफिशिएंसी है वो कैश से पूरी करते, और अगर इंफॉर्मेशन गिवन होगी कैश से पूरी करनी है तो भी कैश से पूरी करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो भी कैश से ही पूरी करेंगे। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन गिवन है करंट अकाउंट से इसकी डेफिशिएंसी को पूरी करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आप करंट अकाउंट लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें कैश में गिवन है कि ब्रिंगिंग एंड विड्रॉइंग, मतलब कोई पैसा लाएगा कोई ले जाएगा, तो हमें जो भी डेफिशिएंसी है हमारे पास एक्स के अकाउंट में ओल्ड और न्यू कैपिटल के अंदर वो कैश से पूरी करेंगे। कभी कैश से कहेगा, कभी करंट से कहेगा, और कभी कुछ भी नहीं कहेगा। तो अगर कोई कुछ भी नहीं कहेगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम कैश से ही कभी को पूरी करेंगे। तो हमारे पास ज्यादा कैपिटल है डेबिट वाली साइड, मतलब न्यू कैपिटल ज्यादा है, तो बोथ साइड हमें न्यू कैपिटल की अमाउंट डालनी है। और अब कमी आ रही है हमारे पास क्रेडिट वाली साइड पे, हमें लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। इसका मतलब है कि आज एक्स की जो कैपिटल है वो 74,200 है, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 80,000 होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये और कैपिटल लाएगा। तो कितने की कमी हमारे पास, ये है 5800 की कमी। तो 5800 हम डाल देंगे एक्स के क्रेडिट वाली साइड। उसके बाद वाई का क्रेडिट है हमारे पास 66600 और डेबिट साइड है 40,000, मतलब उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो आज की डेट में हमारे पास वाई की जो कैपिटल है वो होनी चाहिए 40,000, लेकिन एट दैट टाइम है कितनी, 66600, तो ये ज्यादा है। तो दोनों साइड जो भी हो गया हमारे पास कैपिटल वो लिखेंगे। तो हमारी क्रेडिट वाली साइड इसकी कैपिटल ज्यादा है, तो दोनों साइड हमने वो लिखा। तो अब ये क्या करेगा, ये विड्रॉन कर लेगा, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो इसकी जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल कैपिटल हो रही है होनी चाहिए अब 40,000, लेकिन एट दैट टाइम है 66600, तो विड्रॉन कर लेगा। तो 66600 में से 40,000 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 26,600। और हमारे पास जेड का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जेड की ही ये न्यू है, ओल्ड जेड की कुछ नहीं, क्योंकि जेड हमारे पास अभी न्यू पार्टनर आया है। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा और हमारा चैप्टर भी क्लोज हो गया। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कहे वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप जितने भी क्वेश्चन मैंने एडमिशन कराए यही क्वेश्चन करके चलाएंगे बोर्ड में, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज हमारे पास 12 मार्क्स की है सीबीएसई बोर्ड की। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास के अंदर, न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।